So this is third lecture of the chapter nucleus for class 12 physics. So already we have discussed alpha decay. अल्फा डिके जब कोई न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास इज डिक्रीज बाय 4. ओके एंड अल्फा डिके कब होता है? मैंने एक पॉइंट कहीं ना कहीं बताया था, जैसे न्यूटन वर्सेस प्रोटॉन का ग्राफ होता है किसी न्यूक्लियस का, तो पहला तो अप टू 20 क्या होता है, ऑलमोस्ट न्यूटन बाय प्रोटॉन क्या होता है 1 होता है. उसका आगे आपका जैसे जैसे ऊपर जाता है तो 1.6 तक वेरी करते हैं. तो 1.6 तक अगर जाता है तो वो बिस्मथ तक होता है. तो बिस्मथ का ऊपर मतलब 83 एटॉमिक नंबर का ऊपर कोई भी एलिमेंट है तो उसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है. अगर ये जो स्टेबिलिटी बेल्ट है, स्टेबिलिटी बेल्ट का अगर नीचे कोई न्यूक्लियस होता है वो तो अनस्टेबल है. तो वो स्टेबल होने के लिए कौन सा पार्टिकल निकलता है आपका? जनरली अल्फा पार्टिकल. अगर न्यूक्लियस अगर इस पार्ट में आता है, स्टेबिलिटी बेल्ट का ऊपर आता है, तो मैंने बताया था बीटा पार्टिकल डिके होता है. तो अल्फा का तो हम लोग एनर्जी वगैरह भी कैलकुलेट कर लिया, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कितना होता है. हाँ, क्यू का इक्वेशंस भी हम लोग निकाल लिया था, मास डिफेक्ट भी हम लोग सीखा है. तो यहाँ पे क्या है, बीटा डिके में बीटा का 2 टाइप का बीटा है. एक है बीटा माइनस डिके, इसी को एक्चुअली बीटा पार्टिकल बुलाते हैं. बीटा माइनस को बीटा पार्टिकल बोलते हैं, बीटा डिके, जिसका सिंबल होते हम लोग ई से डिनोट करते हैं. चार्ज हो गया -1 0. देखो जनरली यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज लिखा गया है. चार्ज -1 होता है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही है. इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज है, मास नेग्लिजिबल माना जाता है. और बीटा प्लस डिके मतलब चार्ज होता है +1 और मास होता है 0. ठीक है, और इसको हम लोग पोजिट्रॉन भी बोला जाता है, पोजिट्रॉन. ओके, तो सबसे पहले बीटा माइनस डिके जिसका सिंबल है -1 ये 0 और -1 बीटा 0. तो एक से एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z, और चार्ज भी आप मान सकते हैं इसको, चार्ज Z है, मास नंबर हो गया A. यहाँ से अगर बीटा पार्टिकल अगर निकालते हैं, ठीक है, बीटा पार्टिकल मतलब माइनस बीटा डिके निकालते हैं, तो जो न्यू एलिमेंट होगा Y का देखो यहाँ पे अगर -1 है तो यहाँ पे Z+1 होगा. ठीक है, यहाँ पे Z+1 होगा. इसको समझाएंगे, इंपॉर्टेंस है इस सबका. हाँ, एक्चुअली Z तो एटॉमिक नंबर है, लेकिन यहाँ पे हाँ -1 है तो यहाँ पे Z+1 है, बट देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक बीटा पार्टिकल अगर निकालते हैं तो एटॉमिक मास में कोई चेंजेस नहीं आता है. ये बात को याद रखना. एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है. कैसे होता है मैं बताऊंगा. उसके बाद एक V-bar हम लिखा है. V-bar मतलब एंटी न्यूट्रिनियम. हाँ, एंटी न्यूट्रिनियम. मैं इसमें थोड़ा देर में आता हूँ. हाँ, एकदम बहुत डिटेल्स बता रहा हूँ, बुक में शायद ये सब चीज़ नहीं दिया हो, लेकिन आपको अगर अच्छा से सीखना है ना, लर्न करना है, तो आपको चाहिए होगा साथ में प्लस क्यू. ठीक है, प्लस क्यू. फिर एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल प्लस क्यू में भी आऊँगा मैं. प्लस क्यू क्या है ये दोनों टर्म्स बाद में आता हूँ. ठीक है, उसके बाद जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जनरली क्या होता है 6 होता है. तो किसी कार्बन में एटॉमिक मास 14 होता है, कोई आइसोटोप होते हैं 14. यहाँ से अगर एक बीटा पार्टिकल का निकलता है तो देखिए यहाँ पे -1 है, तो क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों साइड ऐड करने से 7 - 1 6 बराबर होना है. ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको 14 ही रहेगा. 14 है तो 14 रहेगा. दिस बिकम नाइट्रोजन. मतलब कार्बन का इस आइसोटॉप से एक बीटा पार्टिकल अगर बीटा माइनस पार्टिकल अगर निकलता है तो कौन सा डॉटर न्यूक्लियस होता है, दैट इज नाइट्रोजन. अभी देखो इसका क्या कहानी है, इसका क्या स्टोरी, कैसे होता है. ठीक है, बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है एक टाइप का. हाँ, इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस से निकल रहा है ना, सोचने वाला बात है ना. इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में होता है, तो न्यूक्लियस से कैसे निकला. तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, देखो एक्चुअली इन बीटा माइनस डिके and neutron converts into a proton inside nucleus. ठीक है, जो बीटा माइनस डिके होता है, ठीक है, तब क्या होता है आपका मेनली एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है. देखो मैंने पहले ही बताया था बीटा डिके कब होता है, बीटा माइनस डिके जब न्यूक्लियस इस पार्ट में होता है, मतलब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा होता है. ओके, तो इस पार्ट में आएगा तो न्यूट्रॉन को कम करना पड़ेगा. न्यूट्रॉन कम होगा तभी तो क्या होगा,
आपको स्टेबल होगा तो रेशियो में आएगा और स्टेबिलिटी पिल पे आएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में अगर कन्वर्ट हो गया न्यूक्लियस में, मान लेते हैं, तो देखो बैलेंस होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, -1 0, तो एक बीटा पार्टिकल निकालते हैं, निकाल के चला जाता है, ठीक है। तो मास में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं ना, देखो यहाँ पे अगर मैं एक्सेस लिखता हूँ, जैसे मान लो कि आपका हीलियम है, हीलियम का हम लोग 2 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं। ये क्या है, ये है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, ये तो प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। मान लेते हैं यहाँ से मान लेते हैं एक न्यूट्रॉन कम हो गया, मतलब प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन कम हो गया। न्यूट्रॉन तब कितना हो गया, कम हो गया तो 1 हो गया। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 3 होगा, तब भी 1 + 3 कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मास नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया ना, मास नंबर चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन मास नंबर। सो ये आपका कंजर्वेशन चार्ज होना पड़ेगा, तो कंजर्वेशन चार्ज इसलिए यहाँ पे -1 होता है। उसके बाद ये तो समझ में आ गया है, यहाँ पे भी तुम्हारा V बार होगा, V बार मतलब एंटी न्यूट्रिनो और प्लस आपको एनर्जी। अभी देखो ये जो एंटी न्यूट्रिनो है, एक थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन लिख देते, लेकिन मैं जब इसको समझाऊंगा तो इसको समझाऊंगा। एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन इतना नहीं समझने से भी आपको समझना है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। अभी मैं ये जो V बार है एंटी न्यूट्रिनो, ये कहाँ से आ गया, इसको समझाने के लिए ना फिर से कंपेयर करूंगा अल्फा डीके का साथ। देखो जो अल्फा डीके में क्या होता था, ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है और ये हो गया डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, और था प्लस क्यू। अभी प्लस क्यू क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का एंड व्हाट डॉटर न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी है। और मैंने ये भी बताया था पार्टिकल जितना छोटा होता है, क्योंकि इसको रिकॉइल वेलोसिटी का टाइप का होता है, थोड़ा सा इधर जाता है, तो लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा और इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। मतलब पार्टिकल जितना छोटा होगा उतना उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, ये बताया था मैंने, ठीक है। और उसका बाद देखा गया कि अगर पेरेंट न्यूक्लियस अगर सेम है तो पेरेंट न्यूक्लियस अगर सेम है तो मास डिफेक्ट भी तो सेम ही होगा, है ना, मास डिफेक्ट भी सेम ही होगा, तो इसका भी अमाउंट क्या होगा, इसका भी काइनेटिक एनर्जी आपको कांस्टेंट होगा, तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। हर एक अल्फा पार्टिकल का एक न्यूक्लियस से बहुत सारा अल्फा पार्टिकल निकल सकता है, मतलब थोड़ा सा सेम टाइप का न्यूक्लियस से थोड़ा सा मटेरियल होगा, थोड़ा सा मटेरियल में आपका बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होगा तो बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल निकल रहे, एक से निकल रहे, दूसरे से निकल रहे, तो सेम अगर टाइप का न्यूक्लियस है, मान लो यूरेनियम का बहुत सारा न्यूक्लियस है, तो उससे अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो सब अल्फा पार्टिकल का आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्या होगा, सेम होगा। फॉर्मूला से भी हम लोग मिला है, ठीक है, फॉर्मूला याद है ना। लेकिन इस केस में बीटा डीके में क्या होता है, देखो ये तो ऑलमोस्ट, देखो ये तो बड़ा न्यूक्लियस होगा, ये तो पार्टिकल बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, बीटा माइनस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो इसका पास ही होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसका ही होगा। और ये अगर सेम मटेरियल है, न्यूक्लियस अगर सेम टाइप का न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस है, तो इसका सबका बीटा पार्टिकल का एनर्जी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखा गया बीटा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी मिलके तो क्यू है ना, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्यू का बराबर होगा, ओके। सो बाद में देखा गया साइंटिस्ट ने कि बीटा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, मतलब सेम टाइप का न्यूक्लियस है, बहुत थोड़ा मटेरियल है, एक टाइप का न्यूक्लियस है, मतलब कार्बन का ही न्यूक्लियस है, मान लो कार्बन 14 वाला न्यूक्लियस है, और से बीटा पार्टिकल निकाल रहे, तो उसका साथ नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल के साथ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो क्या होना चाहिए, सबका काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। एक्सपेरिमेंटली देखा गया सेम नहीं होता, ऐसा ग्राफ होता है। तब साइंटिस्ट ने और इसको सजेस्ट किया था, तभी सजेस्ट किया ये जो एंटी न्यूट्रिनो, मतलब कंजर्वेशन एनर्जी फेल कर रहे, अलग अलग हो रहे, तो कहाँ जा रहे बाकी एनर्जी, कहाँ जा रहे, सेम होना चाहिए, ये सेम है तो ये
सब बीटा पार्टिकल का एनर्जी क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये सेम नहीं होता है, तब भी ये एंटी न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट आया। तो देखा गया कि जो बाकी एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी, मान लेते हैं कि तुम्हारा बीटा पार्टिकल एनर्जी होना चाहिए 5, लेकिन ग्राफ में 2 दिखा रहा है, तो वो किसका होगा, एंटी न्यूटोनियन का एनर्जी होगा। तो एंटी न्यूटोनियन का अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल का ग्राफ अगर ऐसा आता है, तो आपका एंटी न्यूटोनियन का काइनेटिक एनर्जी ऑफ v बार वर्सेस नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, तो ग्राफ ऐसा आएगा आपका, ऐसा आएगा। यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ग्राफ थोड़ा परफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। हाँ, बुक में इतना नहीं लिखा है, लेकिन समझने से आपको ही फायदा होगा। जितना आप डिटेल्स पढ़ोगे, कोशिश करोगे, उतना फायदा होगा, ठीक है। सो इस केस में जो बीटा डीके है, बीटा डीके में जो क्यू होगा, क्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, क्योंकि इसका एनर्जी ऑलमोस्ट हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, तो क्या होगा, क्यू जो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वी बार मतलब एंटी न्यूटोनियन, ठीक है। और एक बात है, ये जो वी बार है, इसका कुछ पॉइंट्स याद रखना। इसका मास 0 है, स्पीड लाइट का बराबर है, ओके, लाइट का स्पीड का बराबर है, चार्ज 0 है, इनविजिबल है, वेरी वेरी हाई पेनेट्रेटिंग पावर, मतलब कुछ भी मेटल से पार हो सकता है, ठीक है। और स्पिन जो है, स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन, इसका स्पिन प्लस माइनस हाफ है। अब स्पिन के लिए थोड़ा सा इसको भी तो समझाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब समझ में आ गया, क्योंकि मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि जब बीटा पार्टिकल यहाँ से निकलने के बाद आपको ये इसका एनर्जी तो ऑलमोस्ट क्या होगा आपका, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि हैवी पार्टिकल है, ये तो बहुत छोटा है, इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी का मतलब, मान लो एक थोड़ा सा मटेरियल से 100 बीटा पार्टिकल हम लोग निकाला है, क्योंकि थोड़ा सा मटेरियल में तो बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, मतलब कार्बन का है 14 जो आइसोटोप वाला है, उसका बहुत सारा न्यूक्लियस ले लिया, वहां से 100 निकला है, तो 100 का काइनेटिक एनर्जी क्या सेम होना है, क्योंकि पेरेंट्स न्यूक्लियस तो सेम है, तो सेम होना है। कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया सेम नहीं होता है, तो इसका मतलब वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी होगा तो कुछ एनर्जी कहीं और दूसरा पार्टिकल में जा रहा है, उसी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, वी बार, ठीक है, एंटी न्यूटोनियन। सो जहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी बीटा का ज्यादा होगा, वहाँ पे वी बार का एनर्जी कम होगा। दोनों का समेशन हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू। और एक चीज है, स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन को भी एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लेते हैं एक न्यूटन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, ओके, तो आपका क्या होता है, बीटा माइनस पार्टिकल जनरेट होते हैं, निकल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और एक क्या आ रहा है आपका वी बार आ रहा है, ओके। क्यू तो एनर्जी है, एक कोई पार्टिकल नहीं है, वी बार। अभी देखो, अभी मान लो कि इसका स्पिन मान लेते हैं हम लोग प्लस हाफ है, मान लेते न्यूटन का स्पिन क्या है, प्लस हाफ है। कोई भी पार्टिकल का स्पिन होता है तो प्लस हाफ है, इसका मान लेते हैं कि प्लस हाफ मानेंगे तो इसका माइनस हाफ है, ठीक है। तो इसका माइनस हाफ होगा तो इसका क्या होगा, प्लस हाफ होगा। अभी देखो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड का स्पिन लेफ्ट हैंड साइड का स्पिन क्या होना है, आपको सेम होना है। उसका बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लस हाफ है तो यहाँ पे प्लस हाफ होना है, ये तो कोई पार्टिकल है नहीं एनर्जी, यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा इट विल बी प्लस हाफ। अभी यहाँ पे पूरा ऐड करने से तीनों का, ये प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूटोनियन का स्पिन ऐड करने से क्या हो रहा है, इस साइड में आपको प्लस हाफ आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इस साइड में क्या है, प्लस हाफ है। तो अभी जाके स्पिन मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को भी कंजर्व करने के लिए आप लोग क्या चाहिए, एंटी न्यूटोनियन इज इमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, और क्या कंजर्वेशन के लिए यूज होता है, आपका स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एंट्रेंस, ओके।
नेक्स्ट इज बीटा प्लस डीके, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन। एक्स पेरेंट न्यूक्लियस से एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक मास नंबर ए हो गया। सो वहाँ से एक बीटा प्लस पार्टिकल अगर निकालते हैं तो आपको जो डॉटर न्यूक्लियस होगा तो उसमें से जेड कम होना पड़ेगा, ठीक है, प्लस वन है ना, बैलेंस के लिए जेड कम होना पड़ेगा, तो मास नंबर आपका सेम रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, एनर्जी होगा। अभी देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये तो ऑलमोस्ट एनर्जी नेग्लिजिबल होगा, ये छोटा पार्टिकल है, ये तो आपको बहुत स्पीड में निकलेगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होना है हिसाब का हिसाब से। सेम केस आपको क्या होता है, बराबर नहीं होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, वो बैलेंस करता है ये। इस बार हम की बार नहीं दिया, इस बार उसमें एंटाई न्यूटोनियन था, इस बार क्या है, न्यूटोनियन, ठीक है, सेम केस है। तो एग्जाम्पल है आपको नाइट्रोजन का, ये भी आइसोटोप है, 7 एटॉमिक नंबर, कभी कभी एटॉमिक मास कम होता है, वहाँ से अगर आप बीटा प्लस अगर निकालते हैं तो कार्बन बन जाएगा, एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा 6, 12, ठीक है, ये बीटा प्लस पार्टिकल है, बाकी ये तुम्हारा न्यूटोनियन और ये एनर्जी है। तो एक्चुअली क्या होता है, आपका जो बीटा माइनस निकलता है ना, बीटा माइनस, तो बीटा माइनस निकलता है तो आपको क्या होता है, बीटा माइनस में न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू व्हाट, प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे जो है बीटा प्लस में क्या होता है, आपका प्रोटॉन इज कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन। बाकी जैसे कि बीटा प्लस हो गया, ये क्यू हो गया एनर्जी, ये हो गया। और एक बात याद रखना, ये जो बीटा प्लस का जो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, तो तुम्हारा सॉरी ये जो क्यू होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो बाकी थोड़ा देख लेना, हाँ, ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। बीटा दो टाइप का होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। नेक्स्ट हम लोग लॉ वगैरह देखेंगे, लॉ ऑफ डायरेक्टिविटी जो बोर्ड पे डेरिवेशन आता है, ठीक है। अभी मेन से पढ़ा ही दिया, अभी हम लोगों का डेरिवेटिव पार्ट आएगा, और उसके बाद तो फिजन और थोड़ा बहुत रिएक्शन, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा चैप्टर का मेन पार्ट, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ओके, फाइन।